दोस्तों 30 साल पहले तक हम इंसानों ने सौरमंडल के बाहर एक भी ग्रह नहीं ढूंढा था। लेकिन इन 3 दशकों में डेवलप होने वाली टेक्नोलॉजी और बढ़ती साइंस ने हमें इतना एडवांस बना दिया है कि आज हम 5300 से भी ज्यादा ऐसे ग्रहों को जानते हैं जिन पर जीवन मौजूद होने के हाई चांस है। इनमें से ऑलमोस्ट सभी ग्रह हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा मेल खाते हैं और इसलिए इन्हें कई बार सेकंड अर्थ का भी नाम दिया जाता है। ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ग्रहों को ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन उनमें से किसी ऐसे ग्रह को फाइंड करना जिस पर जीवन मौजूद हो बहुत ही मुश्किल टास्क है। आज तक वैज्ञानिकों ने कोई भी ऐसा ग्रह नहीं ढूंढा है जहां पर असल में जीवन मौजूद हो। इससे पता चलता है कि हमारी पृथ्वी कितनी ज्यादा अनोखी है और हम इंसान कितने ज्यादा यूनिक है। लगातार चलने वाली रिसर्च की वजह से हमें अक्सर ऐसे ग्रह ढूंढने को मिलते रहते हैं। आज के इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ ग्रहों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के एंड तक आप बने रहना। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। वैज्ञानिक जब भी ब्रह्मांड में किसी ग्रह की खोज करते हैं तो सबसे पहले वह 3 क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है हैबिटेबल जोन का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर एक तारे के आसपास एक ऐसा एरिया मौजूद होता है जहां पर रेडिएशन और टेम्परेचर का लेवल बिल्कुल नॉर्मल होता है। अगर आप इस एरिया में मौजूद किसी ग्रह पर रहेंगे तो आपको रेडिएशन और तेज तापमान की मार को नहीं झेलना पड़ेगा। ये हैबिटेबल जोन तारे से कितनी दूरी पर मौजूद होगा ये तारे के साइज और टाइप पर निर्भर करता है। जो तारा साइज में जितना ज्यादा छोटा होता है वह आमतौर पर उतना ही ज्यादा रेडिएशन को बाहर निकालता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है न्यूट्रॉन तारे। ये हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे खतरनाक तारे माने जाते हैं और इनसे निकलने वाली रेडिएशन एक झटके में पूरे ग्रह तक को जलाकर राख कर सकती है। डराने वाली बात यह है कि ये तारे अपने एक्सेस पर बहुत तेज रफ्तार से रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से ये रेडिएशन सिर्फ एक दिशा में नहीं बल्कि काफी सारी दिशा में जाती रहती है। इन तारों को पल्सर के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि इन तारों के आसपास हैबिटेबल जोन मौजूद होने के बहुत ही कम चांस होते हैं। हमारी पृथ्वी सूरज के हैबिटेबल जोन में मौजूद है और यही कारण है कि हमें यहाँ पर लिक्विड वाटर देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी पृथ्वी का तापमान भी बिल्कुल एवरेज रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ना ज्यादा ठंड होती है और ना ही ज्यादा गर्मी। वैज्ञानिकों का दूसरा क्राइटेरिया होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऐसे तरह के तत्व होते हैं जिनसे मिलकर जीवन की फॉर्मेशन होती है। अगर आप पृथ्वी पर मौजूद किसी भी जीव जंतु को एनालाइज करते हैं तो आपको पता चलेगा कि उनमें से ऑलमोस्ट सभी में कार्बन और अमीनो एसिड मौजूद होते ही है। अगर ऐसे ही कंपाउंड वैज्ञानिकों को किसी दूसरे बाहर के ग्रह में भी मिल जाते हैं तो ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ी हरी झंडी होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर किसी ग्रह में ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं और वह तारे के हैबिटेबल जोन में भी मौजूद होते हैं तो उस पर जीवन मौजूद होने के 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें वहां पर जीव जंतु मौजूद होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। एज एंड टाइप ऑफ द स्टार। दोस्तों ये क्राइटेरिया सुनने में भले ही बहुत अजीब लगे, लेकिन ये असल में बहुत ज्यादा जरूरी है। तारे की उम्र से ग्रह की कंडीशन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। वैज्ञानिक पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं को स्टडी करके ये समझ चुके हैं कि एक नॉर्मल जीव को विकसित होने में कितना समय लगता है। हमारी पृथ्वी पर भी जीवन अरबों सालों से मौजूद है, लेकिन मात्र कुछ साल पहले ही हम इंसान इस पृथ्वी पर आए हैं। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि वह ऐसे ग्रहों को ढूंढने में इंटरेस्टेड है जिनके तारे की उम्र थोड़ी ज्यादा हो। इस केस में उस तारे के आसपास मौजूद ग्रहों में जीवन मौजूद होने के चांस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। अगर कोई एलियन हमारी पृथ्वी को 3 अरब साल पहले आकर ऑब्जर्व करता है तो उसे ये कभी नहीं पता चलता कि यहाँ पर हम इंसान जैसे इंटेलिजेंट जीव भविष्य में पैदा होंगे। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे एक ग्रह पर जीवन आने के भी चांस बढ़ जाते हैं। अब अगर हम एक ग्रह में जीवन मौजूद होने के हर क्राइटेरिया को कंप्लीट कर चुके हैं, आइए अब वैज्ञानिकों द्वारा ढूंढे गए ग्रहों पर नजर डालते हैं। ग्लीड 667 ये एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है जो स्कॉर्पियस नाम के एक तारामंडल में मौजूद है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह स्टार सिस्टम हमारी पृथ्वी से काफी नजदीक मौजूद है और इसकी दूरी मात्र 23 प्रकाश वर्ष ही है। वैसे तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर ब्रह्मांड के नजरिए से देखें तो इतनी दूरी कुछ भी नहीं है। ये पहला ऐसा स्टार सिस्टम है जहां पर वैज्ञानिकों ने एक कम द्रव्यमान वाले तारे के आसपास ऐसे ग्रहों को ऑब्जर्व किया है जहां पर जीवन मौजूद हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है, यानी इसमें 3 तारे मौजूद है। इनमें से सबसे विशाल तारे का नाम GJ 667a है। ये एक टाइप का मेन सीक्वेंस स्टार है जो इस स्टार सिस्टम का सबसे बड़ा तारा भी है
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेन सीक्वेंस स्टार्स उन तारों को कहा जाता है जो अपने केंद्र में फ्यूजन रिएक्शन के चलते अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाते हैं। हमारा सूर्य भी एक मेन सीक्वेंस तारा ही है, क्योंकि इसके केंद्र में भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है, जिससे रेडिएशन और लाइट रिलीज होती है। ये तारा हमारे सूर्य से काफी ज्यादा धुंधला है और उसका द्रव्यमान और साइज भी हमारे सूर्य से कम है। इस ट्रिपल स्टार सिस्टम का दूसरा मेंबर है GJ 667b। ये भी एक के टाइप का तारा है, लेकिन इसकी रोशनी हमारे सूर्य के मुकाबले मात्र 5% ही है, जिसकी वजह से यह बहुत ही धुंधला दिखाई देता है। इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का मात्र 69% ही है। GJ 667b और GJ 667a के बीच में 12.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी मतलब हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर है। इनमें से तीसरा तारा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे ग्रह मौजूद है। जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे कि इस तारे का नाम GJ 667c है। यह हमारे सूर्य से 1/3 छोटा और उसका द्रव्यमान भी हमारे सूर्य का मात्र 34% ही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी रोशनी हमारे सूर्य के मुकाबले ऑलमोस्ट 99% कम है, जिसकी वजह से यह बहुत ही धुंधला दिखाई देता है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक स्टडी में ये पता चला था कि इस तारे के आसपास करीब 3 ग्रह मौजूद है, जो शायद सुपर अर्थ कैटेगरी के प्लैनेट्स है। हालांकि एक नई स्टडी में ये पता चला है कि इस तारे के आसपास 3 नहीं बल्कि 6 ग्रह मौजूद है, जिनमें से 4 सुपर अर्थ है। सुपर अर्थ दरअसल एक ऐसा प्लेनेट होता है जिसका साइज हमारी पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा हो। यही कारण है कि इसे सुपर अर्थ बुलाया जाता है। ये ऐसे ग्रह होते हैं जिनका साइज पृथ्वी के साइज से तो ज्यादा होता है, लेकिन बृहस्पति जैसे ग्रहों के साइज से कम होता है। इस पूरे सौरमंडल में सबसे पहला ग्रह ग्लीच 666cb है और इसका द्रव्यमान हमारी पृथ्वी के मुकाबले 5.5 गुना ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपने सूर्य मंडल का सबसे विशाल ग्रह है, लेकिन इसका तापमान हमेशा ही बहुत एक्सट्रीम लेवल पर रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस ग्रह का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो इंसानों को चुटकियों में नष्ट करने के लिए काफी है। क्योंकि इस ग्रह के पास अपना वायुमंडल मौजूद है, इसलिए यहाँ का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी हमारी क्राइटेरिया की लिस्ट से बाहर हो जाता है। ग्लीच 667cc सौरमंडल का दूसरा प्लेनेट है और इसका द्रव्यमान हमारी पृथ्वी के मुकाबले 3.8 गुना ज्यादा है। इसका साइज हमारी पृथ्वी के मुकाबले 1.8 गुना ज्यादा है और ये अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर रेडिएशन और तापमान भी बिल्कुल कंट्रोल्ड लेवल में है, जिसकी वजह से इसे वैज्ञानिक एक स्पेशल प्लेनेट मानते हैं। इस प्लैनेट का अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स 0.85 का है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही अच्छा ग्रह बन जाता है। दोस्तों, अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके जरिए वैज्ञानिक ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा ग्रह पृथ्वी से कितना ज्यादा मेल खाता है। जैसे जैसे आप इस इंडेक्स में ऊपर जाते जाते हैं, वैसे वैसे पृथ्वी और ग्रह की सिमिलरिटी भी बढ़ती जाती है। हमारी पृथ्वी का अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स 1 है और अगर हमें ब्रह्मांड में कोई और ऐसा ग्रह मिलता है जिसका अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स 1 है, तो वह ग्रह बिल्कुल हमारी पृथ्वी की जैसा होगा। वहां पर हम इंसानों को रहने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैज्ञानिक अभी तक ये नहीं जानते हैं कि इस ग्रह के पास वायुमंडल मौजूद है या नहीं। हालांकि ये पता लगाया जा सकता है कि इस ग्रह पर पर्याप्त मात्रा में तारे की एनर्जी रिसीव होती है, जिससे यहाँ पर पेड़ पौधों को उगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आने वाले समय में हमें ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर वायुमंडल और जीव जंतु मौजूद है या नहीं। ये ग्रह इस सौरमंडल का सबसे परफेक्ट प्लैनेट है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होने की वजह से आपको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 75 किलो है, तो इस ग्रह पर जाने के बाद आपका वजन 120 किलो हो जाएगा। इसकी वजह से आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम होने लगेगी। इसके अलावा हार्ट और बोन्स डिजीज का खतरा आपके लिए बढ़ जाएगा। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि अगर इस पर कार्बन डाइऑक्साइड एक परफेक्ट मात्रा में होगी, तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। अगर किसी ग्रह में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, तो वह उस ग्रह पर आने वाली हीट एनर्जी को अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन अगर इस ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, तो इस सितारे से आने वाली हीट एनर्जी इसके ही वायुमंडल में कैद हो जाएगी, जिससे ग्रह का तापमान मेंटेन रहेगा। हमारी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग की दिक्कत कम मात्रा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही हो रही है। सूर्य से आने वाली सारी लाइट कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से हमारे वायुमंडल में कैद हो जाती है, जिससे हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है।
ग्लीच 667 CE एंड ग्लीच 667 CF सौरमंडल की दो और कैंडिडेट है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक रफ स्टडी के मुताबिक ये दोनों ग्रह भी इस तरह के हैबिटेबल जोन में ही मौजूद होने चाहिए, लेकिन क्योंकि इस तारे का साइज बहुत कम है इसलिए उसकी रोशनी और हीट इन ग्रहों तक सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। यही कारण है कि इन दोनों ग्रहों का तापमान बहुत ज्यादा लो रहता है। हालांकि ऐसा जरूर हो सकता है कि इनकी सतह पर मौजूद ठोस बर्फ के नीचे एक समुद्र मौजूद हो जो लिक्विड कंपाउंड से बना हुआ हो। कुछ ऐसा ही शनि ग्रह के चांद टाइटन पर भी मौजूद हो सकता है, जिसके लिए अब नासा एक मिशन भी प्लान कर रहा है। वैसे अगर आपको ग्लीच 667 C तारे के सोलर सिस्टम में जाना हो तो आप किस ग्रह पर लैंड करना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।